राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे रसिक रसिलो मेल छविलो गुण गरविलो श्री कृष्ण रास विहारिणी रास वितारिणी प्रिय उरधारिणी श्री राधे नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे मैना मनोहर महमोदकर सुंदर वरतर श्री कृष्ण शोभा सैनी मोभामयिनी कोकिल वैनी श्री राधे कीरति बंता कामिनी कांता श्री भगवंता श्री कृष्ण जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण चंदावदनी पुण्डारणी शोभा सदनी श्री राधे परम उदारा प्रभा पारा अति सुकुमारा श्री कृष्ण हंसागवनी राजतिरवनी क्रीडा कवनी श्री राधे रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण कंचन बेली रति रसरेली अति अलवेली श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण रवनी रम्य तर तर तम्य गुण अगम्य श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण सत्याधरिणी अति प्रियवादिनी उर उन्मदिनी श्री राधे अंग अंग तौना सरस सलौना सुभग सखौना श्री कृष्ण राधा नमिनी गुणाभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्ण जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरंग जयते निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सो आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। बहुत बहुत आग्रह के साथ मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के जो नित्य पठन हम कर रहे हैं, पिछला 1.5 महीने से हम ये भागवत गीता की चर्चा हम कर रहे हैं श्लोका बाई श्लोका। तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय चैप्टर 4 और श्लोका नंबर 6। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ये श्लोका नंबर 6। तो इसको हम पाठ करेंगे आज। और ये हर कोई व्यक्ति ये श्लोक को जानता है, क्योंकि सॉरी श्लोका नंबर 7, ये श्लोक को हर कोई जानता है। जो भगवत गीता जाने ना जाने, परंतु ये श्लोका हर कोई जानता है। तो चलिए इसको पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो श्लोका क्रमांक 7 चैप्टर 4। तो श्लोका इस प्रकार से है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये श्लोक बहुत फेमस श्लोक है। हर कोई इसको मैं कहूँगा कि जो थोड़ी सी आध्यात्म में टच जिनका हुआ है तो ये श्लोक को जानते हैं। तो ये श्लोक की अनुवाद इस प्रकार का है कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तो तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो हरे कृष्णा। जो लोग जूम में हैं, मैं विनती करता हूं अपने माइक को अनम्यूट करके रखें कृपया। तो सॉरी, माइक को म्यूट करके रखें ताकि कोई बाकी लोगों को श्रवण करने में डिस्टर्बेंस ना हो। और तो इस प्रकार के यहाँ पे हम पढ़ने चाहेंगे कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान अवतार लेते हैं का अर्थ क्या है? भगवान डिसेंड करते हैं। यहाँ पे डिसेंड करते हैं मतलब वो कहीं पे है और वो जगह से वो यहाँ पर आते हैं। जिस प्रकार से कहीं कहा जाएगा कि भारतीय आर्मी है, जहाँ पे कोई अराजकता होता है, जहाँ पे कोई वायलेंस होता है, वहाँ पे एक आर्मी वहाँ पर एरोप्लेन से तुरंत उतर जाते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि भारतीय आर्मी वहाँ पे जन्म ले लिया है। भारतीय आर्मी क्या किया, वो वहां पर था। जैसे उनको पता चला यहाँ पे कुछ अधर्म हो रहा है, वहां पर कुछ हिंसा हो रहा है, वो तुरंत वहां पे आपियर हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान क्या है, गोलक एव निवसति। भगवान कहाँ पे रहते हैं, उनका एड्रेस श्रीमद् भागवतम में, ब्रह्म संहिता में, वैदिक ग्रंथ में भगवान की पूरी डिटेल्स दी गई है। यद्यपि अन्य धर्म शास्त्रों में जिस प्रकार से बाइबल है, कुरान है, इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे धर्मशास्त्र है और सभी शास्त्रों में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि देयर इज अ हायर पावर, देयर इज अ सुप्रीम लॉर्ड। जो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड है वो है। परंतु श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ब्रह्म संहिता, इस प्रकार के अनेक शास्त्र है जिसमें इसकी विशेष रूप से वर्णन दिया गया है। भगवान कौन है, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, इस प्रकार से अलग अलग इंफॉर्मेशन ये सारे दी गई है। जो आज की समाज में जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई गई जो विद्या है
उस प्रकार के विद्याओं में ऐसे ज्ञान नहीं दिया गया है। उनको फोन करके बोल दीजिए विजय लक्ष्मी जी को, उनका माइक म्यूट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर सृजामि का शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि भगवान यहाँ पर आते हैं का अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने जन्म ले लिया है। भगवान अजन्मा है, अजो पीसन। भगवान क्या कहते हैं कि मैं अजो पीसन, मैं मेरा जन्म नहीं हूँ। यद्यपि मैं यहाँ पे आविर्भाव होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, परंतु मेरा जन्म नहीं होता है। तो क्योंकि उन्होंने सारे स्वरूप शाश्वत विद्यमान, भगवान के क्या है, भगवान स्वयं यथा रूप प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं है कि ये भगवान श्री कृष्ण ने इनकी जो रूप वैकुंठ, जो रूप गोलक वृंदावन धाम में है, आध्यात्मिक जगत में जो रूप है, वही रूप में उन्होंने इस धरातल में प्रकट हुए। और किस लिए प्रकट हुए? जब जब अधर्म बढ़ता है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, ऐसे नियम भगवान के नियम होते हैं। जैसे देश का नियम होता है, स्टेट लॉ होता है, कंट्री लॉ होता है, उसी प्रकार से भगवान का भी नियम होता है। भगवान का नियम जो पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है, उनको भगवान की जो दंड देने वाली जो कोर्ट है, भगवान की जो न्यायालय है, वो कौन है? यमराज है। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का अर्थ क्या है? चित्र यानी फोटो, पिक, और गुप्त मतलब छुप के ले रहा है। चित्रगुप्त वो हमारे सारे चीज नोट करते हैं। तो चित्रगुप्त इसको रिकॉर्ड करते हैं, जीव कब गलत कर रहा है, सही कर रहा है। और उसी प्रकार से यमराज उसको उससे दंडित करते हैं। परंतु आधुनिक सभ्यता के जीव उसको ये विश्वास नहीं होता है। यद्यपि किसी किसी को विश्वास है, वो असत संग के प्रभाव से, समाज के प्रदूषण के प्रभाव से उस व्यक्ति उसको देख करके अनदेखा कर देता है। चलो छोड़ो, जो होगा होगा, देखा जाएगा। गलत काम कर लिया तो क्या होगा, जन्म आखिर क्या होगा पता नहीं, खाओ पियो एंजॉय करो इस जन्म को। इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, उसको अनदेखा कर देते हैं। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों को संकेत है। भगवत गीता में इस नियम की विधि दी गई है, किस प्रकार से पालन करना है। और धर्म, धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म क्या है? लोग धर्म शब्द को अलग अलग प्रकार के विश्लेषण करते हैं। आज धर्म नाम से इतनी अराजकता सृष्टि हो रहा है, धर्म के नाम के इतनी लड़ाई चल रहा है, परंतु शास्त्र के मुताबिक क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। वही धर्म है जिसको स्वयं भगवान ने प्रणयन किया है। तो धर्म शब्द को आज के समाज में अपभ्रंश करके लोग अलग अलग प्रकार पे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। हमारे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार करने गए, वहां पर कई सारे लोगों उनको इस धर्म के ऊपर काफी उनको पूछा, काफी इंटरव्यूअर, काफी प्रेस में आके उन्होंने उनके सामने माइक रख के पूछते थे। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर स्पष्ट कहते थे कि धर्म, जो अंग्रेजी शब्द रिलीजियन है, वो रिलीजियन शब्द जो धर्म है और वास्तविक जो धर्म है सनातन धर्म, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। हम कह सकते हैं कि हम हिंदू धर्मी है, हम मुसलमान धर्मी है, हम क्रिश्चियन धर्मी है। वास्तव में हम क्या है? हम ये भी एक बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है। ये एक क्या है? शरीर का एक चिन्ह है। हम ये शरीर को कह सकते हैं ये हिंदू शरीर है। वो शरीर, वो व्यक्ति दाढ़ी रखा है, टोपी पहना है, वो मुसलमान शरीर है।
इस प्रकार से हम शरीर का पहचान करा सकते हैं इस प्रकार की रिलीजियन से, परंतु धर्म को अलग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से शक्कर से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता है, पानी से तरलता को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से धर्म से इस प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि शक्कर से हम अगर उसकी मिठास को बदल दें, उसको शक्कर नहीं कहला जाएगा। पानी से उसको तरलता को हम बदल दें तो उसको पानी नहीं कहा जाएगा, बर्फ कहा जाएगा। हार्ड हो जाएगा तो उसको बर्फ कहा जाएगा, आइस कहा जाएगा। उसी प्रकार से धर्म को अगर परिवर्तन करते हैं, आजकल देखिए लोग कह रहे हैं धर्मांतरीकरण हो रहा है। सो ये धर्मांतरीकरण जो है ये वास्तव में फेथ अंतरीकरण है, विश्वास अंतरीकरण है, ये धर्मांतरीकरण नहीं है। कोई हिंदू फेथ से मुस्लिम फेथ में चला जाता है, मुस्लिम फेथ से कोई क्रिश्चियन फेथ में आ जाता है। तो ये एक क्या है, एक कम्युनिटी है, एक संप्रदाय है। तो इसको परिवर्तन करने से व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं होता है। जीव का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव कृष्ण का नित्य परमानेंट सेवक है और जीव क्या है, इस प्रकार से आजीवन किसी न किसी का सेवा करता ही रहता है। अगर वो कृष्ण की सेवा नहीं करता है तो माया का सेवा करता है, ऑफिस में बॉस का सेवा करता है, घर में परिवार का सेवा करता है। इसी प्रकार से वो सेवा करता ही करता है। परंतु जीव जब ईश्वर के सेवा में जुड़ जाता है, इसको कहा जाता है सनातन जीव का सनातन ईश्वर के साथ सनातन संबंध को सनातन धर्म कहता है। इसको कहा जाता है सनातन धर्म। तो श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिसका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोला वाला था और भौतिकवादी लोग वेद को प्रमाण मानकर पशुबद्ध करते थे। है तो श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है, दशावतार स्तोत्र में आता है, केशव द्रुत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। तो ये गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध इसलिए आए थे कि लोगों को कैसे पशुबद्ध करने को, उनको उनका मन को हटा दें। उन्होंने वेद को रिजेक्ट कर दिया। बोले वेद में लिखा है पशु बलि करने के लिए, लेकिन वेद को मैं नहीं मानता हूँ। आई डोंट फॉलो वेद। मैं मानता हूँ अहिंसा परम धर्म। अहिंसा जो है वो जीवन का धर्म है, हिंसा नहीं करना है। परंतु आज देखिए कितनी हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। लोग मंदिर को तोड़ देते हैं, जला देते हैं। इस प्रकार से ये इसको वास्तव में धर्म नहीं कहा जाएगा। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है। जैसे जैसे भगवान अवतार लिए हैं एक उद्देश्य है। हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए। परशुराम क्षत्रिय रुधिरमय, क्षत्रिय रुधिरमय। भगवान क्षत्रियों को दमन करने के लिए बहुत क्षत्रिय क्या हुए थे, बहुत सारे क्षत्रिय गर्भी अहंकारी होकर अराजकता कर रहे थे। इसलिए भगवान स्वयं परशुराम रूप में आकर के क्षत्रियों को दमन करने के लिए आए। इसी प्रकार से अलग अलग बराह भगवान अवतरित हुए। तो यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद की कहने की अर्थ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की अराजकता होती है, धर्म को मिसयूज किया जाता है, तब तब भगवान स्वयं अवतारित लेते हैं। लोगों को ईश्वर भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना है। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को, अपने पुत्र दास को भेजते हैं। कभी कभी देखिए भगवान स्वयं आते हैं, जैसे कृष्ण स्वयं समुद्भव परम पुमाणम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण स्वयं, आप परम पुरुष है, स्वयं भगवान है, आप स्वयं अवतरित लेके आ गए। परंतु आप देखेंगे व्यासदेव, महर्षि व्यासदेव भगवान जी के एक क्या कहते हैं उनको,
शक्त्यावेश अवतार, भगवान के शक्ति उन्होंने आवेश किए थे। इसलिए व्यास जी जो है कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार, अलग अलग अवतार है, लीला अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, शक्त्यावेश अवतार, युग अवतार। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो व्यास जी है, व्यास जी शक्त्यावेश अवतार, उनका पर्पस क्या था कि मैं शास्त्र को किस प्रकार से कलयुग के लोगों के लिए लिख करके चले जाऊं। तो इसलिए उन्होंने शक्त्यावेश अवतार लिया। कभी कभी पुत्रदास जीसस क्राइस्ट आप देख सकते हैं, भगवान उस पाश्चात्य देश की जो परिस्थिति थी, उस प्रकार की सभ्यता थी, वहां पर भगवान स्वयं ईसा मसीह कहते हैं, मैं ईश्वर के, यीशु कहते हैं कि मैं भगवान के संतान हूं, मैं ईश्वर के संतान हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर के संतान हूं। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, उनके संतान को भेजते हैं। तो उसी प्रकार से वो वेश बदल करके कभी कभी स्वयं प्रकट हो जाते हैं, कभी कभी छद्म वेश में भी वो आ जाते हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु है गौर अवतार, अवतार सारा गौरावतार के ना भजिली तारे। जितने अवतार है, अवतार में सार है गौरावतार। क्यों सार है? क्योंकि ये एक व्यक्ति को एकदम लिफ्ट में श्री चैतन्य महाप्रभु जो उनकी जो भाव है, उनकी जो प्रोसेस है, उनकी भक्ति करने की जो मार्ग है, वो लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर में घुसो जी, ग्राउंड फ्लोर में घुसो और 14 माला सीधा दबाओ 15 माला सीधा बटन दबाओ और चलो 15 माला में। कैसे? ये 14 भुवन है, ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। ये जो जगत है, ये ब्रह्मांड है, इसमें 14 फ्लोर है, 14 प्लैनेट है। तो भक्ति चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से दिए हैं कि केवल हरिनाम हरे कृष्णा महामंत्र अगर व्यक्ति जप करता है, हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से क्या होगा, उसको ये कलयुग में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगा। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान के प्रेममय धाम को वो प्राप्त करेगा, जो ये 14 फ्लोर के 14 माल के ऊपर है। सीधा ग्राउंड फ्लोर में या किसी भी फ्लोर पे हो, सीधा आप 15 दबाओ और हरे कृष्ण महामंत्र जपते जाओ बस। तो इसलिए ये गुप्त अवतार है? इसको कहते हैं छन्ना अवतार। छन्ना अवतार यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है करके लोग जानते नहीं है। वो क्या है? वो भक्त रूप स्वरूपकं नमामि भक्त शक्तिकं गौर शक्ति स्वरूपाय। ये गौर शक्ति, गौरंग महाप्रभु भी उनके शक्ति को अलग अलग लोगों को भी दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर ये गौर शक्ति स्वरूपाय सच्चिदानंद नामिने, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने के 300 साल के बाद आए, सारे लीला स्थली को सब निकाले, चैतन्य चरितामृत शास्त्र को ढूंढ निकाले, कहाँ लुप्त हो गया था। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से भगवान की जो शक्ति है, वो शक्ति अलग अलग आवेश करता है, उसको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो जीवन की जो महत्व क्या है? जीवन नित्य जान है सार, ताहे नाना विध विपद भार। हे जीव, आप लोग जान जाओ कि जीवन अनित्य है, ये सार है। ताहे नानाविध विपद भार, एवरी स्टेप देर इज डेंजर, पदम पदम यत विपदम न तेषा। दुखालय शाश्वतम भगवत गीता में कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है। नामाश्रय करी जतने तुमी थाको है अपना काज। भक्ति विनोद ठाकुर ये भजन में गाते हैं कि नामा आश्रय, नाम हरिनाम के आश्रय करके एक व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के मठ मंदिर में जाके रहे।
अपना काजे थाको है अपना काज। स्वयं जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य को हम करें, लेकिन आश्रय किसके लिए? नामाश्रय। तो भगवत गीता के जो सिद्धांत है ये किसी महापुरुष के प्रति हो संकेत थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों में सामान्य पुरुष की अधिक जागरूक था। अर्जुन ऐसे महापुरुष थे और ये दो मिलकर चाहते थे यह गणितीय नियम की प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए है। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्नतर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांत शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार ऊंचा नीचा प्रतीत होता है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आता है, ये आप लोग भी पूछ सकते हैं कि भगवान अभी अल्लाह के रूप में कुछ अलग शिक्षा दिया है, जीसस क्राइस्ट के रूप में कुछ अलग शिक्षा दिया है, बुद्ध के रूप में कुछ अलग शिक्षा दिया है। ऐसे अलग अलग शिक्षा क्यों दिया है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि जो गणित है वो गणित सेम है, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को अलग समझ में आता है, उस प्रकार का दिया गया है। जो थर्ड स्टैंडर्ड की बच्चा है उसके लिए अलग गणित है, बट गणित गणित ही है, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन, उनकी समझने की स्थिति, मानसिकता स्थिति, पाश्चात्य देशों में ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट अवतरित हुए थे। तो वहां पे पाश्चात्य देश जो है वो म्लेच्छ जगत है, वो म्लेच्छ है, लोग अनार्य है। वहां पर क्या है, अगर वहां पर कहा जाएगा कि प्रतिदिन आप उठ करके ये पंचरात्र के विधि, भगवत विधि, भगवत पूजा विधि, ये सब को फॉलो करो, उनकी लेवल वहां तक नहीं है। इसलिए उन्होंने वहां पर 10 कमांडमेंट दे के गए। जीसस क्राइस्ट क्या दिया उन्होंने? 10 कमांडमेंट। बाइबल में 10 कमांडमेंट लिखा हुआ है। वो 10 कमांड क्या है? पहले दाउ शैल नॉट किल। पहले उन्होंने क्या कहा? आप लोगों को हत्या नहीं करना चाहिए। अभी बाइबल में वो बदल दिए हैं, उन्होंने इसमें लिख दिया दाउ शैल नॉट मर्डर, लेकिन दाउ शैल नॉट किल। जीसस क्राइस्ट भी अहिंसा के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। तो इस प्रकार से जहां पर स्थान काल और पात्र के हिसाब से भगवान अलग अलग प्रकार से ज्ञान दिए हैं। जिस प्रकार से एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चा को सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को आप कह नहीं पाएंगे कि बेटा 5 - 10 = हाउ मच। 5 में से 10 जाओगे तो कितना होगा? वो बच्चा कहेगा 5 में से पापा कहां से 10 लाऊं मैं? 5 आम में से मेरे पास तो है, 10 आम कहां से फिर मैं ले लूं उसमें? लेकिन वही बच्चा जब छठा कक्षा में जाता है, आगे की कक्षा में जाता है, वही बच्चा कहता है पापा -5 है। तो गणित जो है स्थान काल पात्र के हिसाब से दिया गया है। इस प्रकार से शास्त्र की वर्णन प्रभुपाद जी कहते हैं शिक्षा इस प्रकार से वो अलग निम्न प्रतीत होता है, परंतु वो उनकी लेवल को ऊर्ध्वगति करेगा। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड कोई पढ़ लेता है तो सेकंड स्टैंडर्ड में आ जाता है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ लेता तो उच्च में जाता है। उसी प्रकार से आत्मा की प्रगति होती है, आत्मा प्रगतिशील है। तो आगे वाले श्लोक में हम जाते हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भी प्रायतः लोग जानते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो यहाँ पर भी प्रश्न आता है कि अभी भी तो बहुत सारे अधर्म हो रहा है, अभी भी बहुत सारे अराजकता हो रहा है, भगवान क्यों प्रकट नहीं होते हैं? भगवान क्यों यहाँ पे आ नहीं जाता है हमारे प्रॉब्लम को, कोरोना को बचाने के लिए?
तो उसका उत्तर इस प्रकार से है, भगवान यहाँ पे कहें संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूं, हर युग में मैं प्रकट होता हूं। भगवान की जो अवतार है वो भी स्थान काल पात्र के हिसाब से है, और वो क्या करते हैं, कलयुग में उनकी अवतार नहीं रखा गया है। कलयुग में भगवान की कोई इनकारनेशन नहीं है। यहाँ पर कोई भी अगर अपने आप को भगवान कहता है, आप समझ जाना वो ढोंगी है, क्योंकि कलयुग में कोई भी अवतार भागवत में वर्णित नहीं है, सिर्फ केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के गुप्त छद्म अवतार को छोड़ करके। श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, यज्ञ संकीर्तन प्राय जदंती सुमेधसाहा, कृष्ण वर्णा तृषा कृष्णम सांग पांग तथैव च यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा। अपने सांग, अपने सखा, अपने सहचर को लेकर के श्री गौर निताई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास पंडित आदि सब भक्तगणों को लेकर के वो भक्त के अवतार है, इसलिए भगवान के अवतार नहीं है। क्योंकि उनके भक्त लोग उनके भगवान जानते हैं, इसलिए उनको मंदिर में इंस्टॉलेशन करके पूजा करते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे भगवान बोल के वो जब स्वयं अवतरित हुए थे, वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे कृष्ण भजो कृष्ण चिंता, कृष्ण की भजन करो, कृष्ण की चिंतन करो। इसलिए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को दे करके गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे भक्त का उद्धार करने के लिए, प्रहलाद को उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित हो गए। अनेक अनेक भक्तों को उद्धार करने के लिए भगवान इस प्रकार के अवतरित हो गए हैं। कलयुग में भगवान की कोई अवतार इसलिए नहीं है कि कलयुग में लोगों की आयु भी बहुत कम है। कलयुग में कोई असुर है तो 10-20 साल के ऊपर तो उसकी समय खत्म हो जाता है। पूर्व जो युग था उसमें लोग 10,000, 20,000 इस प्रकार से उम्र जीते थे, जहां पे इतनी ताकतवर असुर होते थे जो ये पृथ्वी को उठा के ऊपर नीचे कर देते थे। एक हिरण्याक्ष करके असुर था जो हिरण्यकश्यप के भाई, वो क्या किया, ये पृथ्वी को ले करके पाताललोक में चला गया था। तो उसको भगवान इसलिए इमीडिएटली उन्होंने इमरजेंसी स्टेप किया कि चलो ये कुछ सिस्टम में गड़बड़ कर दिया, डिसिप्लिन में। ऐसे असुर था हिरण्यकश्यप जैसे असुर था, जिसने क्या किया, इतना प्रकोप में उसका बलशाली हो गया ब्रह्मा जी के वरदान पर। वो उसने क्या किया, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य सबको कंट्रोल में ले लिया। जैसे रिमोट दबाते हैं हम, एसी चालू हो जाता है, ऐसे रिमोट दबाता था और सूर्य को बोलता था तुम टेम्परेचर कम कर दो, गर्मी बहुत हो रहा है। इंद्र वर्षा चालू कर दे। तो इस प्रकार से देवताओं को ये असुर इतना परेशान करता था, इसलिए भगवान को स्वयं को अवतरण होना पड़ा। अन्यथा भगवान के सिवाय ऐसे असुर को कोई भी व्यक्ति वध नहीं कर सकते हैं, विनाश नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और भी प्रश्न आता है, भगवान तो सबके हृदय में है, वो हिरण्यकश्यप को तुरंत ही मार सकते थे ना आ करके, परंतु वो क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैल सुविस्तार। वो जीव के लिए, हमारे जैसे बद्ध जीव ये संसार में बंधे हुए हैं, हमारे लिए उन्होंने इस प्रकार के पास टाइम किए हैं, लीला किए हैं, ताकि जीव उनके बारे में सुनेगा, उनको श्रवण करेगा और उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। अगर ईश्वर के बारे में कोई लीला नहीं है, कोई उनकी कहानी नहीं है, उनकी कोई गुण नहीं है, कुछ ऐसे ना सुने, केवल ईश्वर निराकार समझ बैठे, तो वो क्या सुनेगा ईश्वर के बारे में। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के बारे में श्रवण करता है तो क्या होता है, उसकी मुक्ति होता है, उसकी भक्ति होता है। मुक्ति तो एक बहुत सामान्य चीज है, भक्ति होता है तो मुक्ति ऑटोमेटिकली होता है। केवल मुक्ति की आशा करना ये श्रेष्ठ शुद्ध भक्त की एक इच्छा नहीं है। शुद्ध भक्त कभी नहीं चाहते हैं कि मुझे मुक्त कर दो। हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, ना धनम ना जनम ना सुंदर्यम
कवितांगा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति अहेतुके त्वयि। मुझे जन्म 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 के बाद मुझे आपकी भक्ति मिले प्रभु, मुझे मुक्ति ना मिले। जब भक्ति मांगते हो तो मुक्ति ऑटोमेटिक उसके साथ में आता है। उसी प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में कहते हैं, सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रचन प्रपंच अवतार, से ईश्वर मूर्ति अवतार नामे धर, मायातीत पर व्योम सवार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। यहाँ पे श्री चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको भी कंफर्म किए हैं, किस प्रकार से अकेला ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, जय जाइछे कराए ताइछे करे नृत्य। तो ईश्वर केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके भृत्य है, यानी उनके दास है, यानी उनके सेवक है, या उनका अंश है, पार्ट एंड पार्सल है, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जैसे जैसे वो जिसको जैसे नचाते हैं वो ऐसे नाचता है। जे जाइछे नचाए ताइछे करे नृत्य। अवतार अथवा ईश्वर के अवतार श्रीमद् भगवत धाम से भौतिक प्राकट हेतु है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप तो प्रकार अवतारी अवतार कहलाता है। जब ईश्वर इस प्रकार से अवतरित तो होते हैं जीव के लिए तो उसको अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहलाता है। तो एक्चुअली क्या है कि भगवान, जैसे आप देखते हैं राम, नृसिंह, वामन, परशुराम, ये ऐसे नहीं है, ये इनकी अलग अलग प्लैनेट है, अलग अलग लोक है जो भागवत में वर्णित है। अयोध्या जो धाम है, वो अयोध्या धाम श्री रामचंद्र ये भौतिक जगत में आने के लिए उन्होंने ये अयोध्या धाम उनके लिए ये प्रकट हुआ। मथुरा धाम ये वैकुंठ जगत में ये सदैव यहाँ पे व्यवस्थित है। जिस प्रकार से एक राजा, जिस प्रकार से एक मंत्री एक जगह पर जाता है तो वो अपने सारे असिस्टेंट को, अपने सारे रहने की चीज को इस प्रकार से लेके जाते हैं, उसी प्रकार से स्वयं भगवान जब ये धरातल में अवतरित होते हैं, क्या करते हैं, वो सारे उनकी जो व्यवस्थित उनके लिए है वो लेकर के आते हैं। स्वयं राधा कृष्ण जो दिव्य चिन्मय वृंदावन धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन धाम में ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक एव निवसति, वो गोलोक वृंदावन धाम में, चिन्मय धाम में, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। वो भगवान जैसे अवतरित हो रहा है तो वृंदावन प्रकट हो जाती है। और भगवान जाने के बाद भी वृंदावन, अभी देखिए, अभी करेंटली जो वृंदावन है आपको क्या दिखेगा? अपार्टमेंट्स, रोड्स, कंक्रीट, सीमेंट, और लोगों को जाने के बाद वही दिखता है। कितना कचरा है वृंदावन में। लोग देखो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या वृंदावन धाम है। क्योंकि वृंदावन अभी एक कॉन्शियस बन चुका है। वृंदावन अभी ये इसको कहा जाता है भौम्य वृंदावन। भौम्य वृंदावन का अर्थ क्या है? अभी भूमि है, ये धरातल में जो वृंदावन है उसको शुद्ध चेतना अगर नहीं होगा, चेत दर्पण मार्जन, चेतना रूपी दर्पण को अगर हम मार्जन नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, हमारा चेतना अगर शुद्धि नहीं है तो हम वृंदावन को देख नहीं पाएंगे। हम ऐसे ही जाके क्रिटिसाइज करके आ जाएंगे। बहुत भीड़ है, बस लोग मारा मुड़ी हो रहे। तो इसलिए व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि ईश्वर यहाँ पर क्यों अवतार लेते हैं। हम जैसे बद्ध जीव, हम नित्य बद्ध हो चुके हैं, परमानेंटली। प्रभुपाद जी इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडीशन सोल। वी आर प्योर सोल, वी आर प्योर ड्रॉप ऑफ वाटर, लेकिन हम कंडीशन हो चुके हैं। कैसे हमारा कंडीशन? जैसे पानी का ड्रॉप जब मट्टी में गिर जाता है, मडी वाटर कहलाता है। उसी प्रकार से वी आर प्योर प्योर सेल, सत चित आनंद सोल, इटर्नल ब्लिसफुल। तो इस प्रकार से जो आत्मा है, ये जैसे मटेरियल कॉन्शियसनेस, मटेरियल के संस्पर्श में आ जाता है, भौतिक
जगत में आ जाता है, उसकी चेतना कलुषित हो जाता है और वो क्या सोचता है, अहं मम इति। जनस्य मोह अहं मम इति, मैं और मेरा। सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटरनेस इज द रूट ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम। हमारे जीवन की जितनी समस्या है ये ड्रिवन बाय 100 फॉर्म ऑफ सेल्फ पिटी। कितने प्रकार के, इस प्रकार से हमारी आत्म केंद्रिकता की वजह से ये सारी समस्या है। इसका जो रूट है शास्त्र में कहा गया है, कृष्णा भूलिया रे जीव भोगवांछा करे। जब हम भगवान को भूल जाते हैं और हम स्वयं को भगवान समझते हैं, स्वयं को भोक्ता समझते हैं, आई एम द एंजॉयर, मेरे हिसाब से चीजें होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से चीजें होना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। जब हम स्वयं को भोक्ता समझते हैं, क्यों हम भोक्ता है? हम भोक्ता नहीं है। हम ईश्वर के इच्छा से, ईश्वर के जो हमारे लिए इच्छा है, अगर उस चेतना में हम जिएंगे, ईश्वर को हम भोक्ता बनाएंगे। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में डिक्लेयर करते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। मैं भोक्ता हूं, मैं सर्वलोक के महेश्वर हूं। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। लोग शांति पाने के लिए भाग जाते हैं, कुल्लू मनाली चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, लेकिन कहाँ शांति मिलेगा? थोड़े दिन, 2-4 दिन घूम के आ जाते हैं, बोलते अच्छा लगा, अच्छा लगा। परंतु शांति प्राप्त करने के लिए अपने को, अपने हृदय को, अपनी चेतना को तैयार करना पड़ेगा, अन्यथा ये शांति प्राप्त नहीं हो सकता है। दुख हमारा पीछे पीछे भागता रहेगा, हम कितना भी प्रयास करें दुख से बाहर निकलने के लिए, लेकिन दुख ये दुखालय है और दुखालय में दुख मिलेगा ही मिलेगा। परंतु ये दुखालय में रह के व्यक्ति सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके लिए व्यक्ति को कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा। बद्ध जीव यहाँ पे कंडीशन में बंधा हुआ है। क्या क्या कंडीशन है हमारे? हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक कंडीशन है। हम सत्व रजो तम 3 गुण से हमारा बांधा हुआ है। तमगुण कभी हमको गलत काम करने में भेज देता है, चलो बार में एक बियर मार दूं, कुछ नहीं होगा। रजोगुण कभी बोलता है चलो एक फिल्म देख लूं, कहीं कुछ लड़की देख लूं, कुछ कर लूं, किसी भोग कर लूं। और सत्वगुण कभी कहता है नहीं नहीं सवेरे थोड़ी पूजा पाठ कर लूं। तो ये 3 गुण जो है क्या है, ये हमको प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति ये 3 गुण के ऊर्ध्व में जाने की प्रयास करता है, ये एक प्रोसेस है, 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, इसको अभ्यास। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कहते हैं चंचल ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन तो बहुत चंचल है। वो कहते हैं अभ्यास योगयुक्तेन, अभ्यास के माध्यम से, बाय प्रैक्टिसिंग अप्लाइंग द प्रिंसिपल इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनंदिन जीवन में हम जब इसको अप्लाई करते हैं कि मैं भगवान, मैं भोक्ता नहीं हूं, ईश्वर की इच्छा से जो होगा मैं उसको स्वीकार करेगा, मेरा इच्छा से दुनिया नहीं चलने वाला है। इस प्रकार से और क्या क्या प्रिंसिपल्स है, हम जब उसको सारे, जिस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, धर्म उसी को कहला जाएगा, उसी को धर्म कहलाता है जो स्वयं भगवान उसको आउटलाइन किए हैं, जिसको प्रणयन किए हैं, उसको धर्म कहा जाएगा। हम अपने माइंड से धर्म को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। देयर इज एक और कहा जाता है कि पृथ्वी ते, ये भी चैतन्य चरितामृत में आते हैं, पृथ्वी ते जहा किसी धर्मो नामे चले हैं, ये पृथ्वी में जो भी कुछ धर्म के नाम पे हो रहा है, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। श्रीमद् भागवतम में इसको परिपूर्ण, क्लियरली भागवतम में कहा गया है क्या धर्म है, क्या धर्म है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है धर्म प्रोचित कैतव, जो कैतव चीटिंग रिलीजियन है, श्रीमद् भागवतम में उसको निकाल के फेंक दिया गया है। श्रीमद् भागवतम इज प्योरली 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 लव ऑफ गॉड, नथिंग एल्स। भगवान के भक्तों की लीला, भगवान के लीला,
और भगवान और भक्त में किस प्रकार से आदान प्रदान है। इट इज ऑल अबाउट श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम परमहंस संहिता। ये ऐसी तैसी संहिता नहीं। जो रसिक भक्त है, जो रसिक जन है, जिनको लाभ चाहिए, जिनको प्रेम चाहिए, उस लोगों के लिए ये भागवत है। प्रेम इस प्रकार का, ये संसार की प्रेम नहीं, लड़का लड़की को प्रेम कर रहा है, उस प्रेम नहीं। भागवतम में इसको कहा गया है लॉस्ट, काम। एक शरीर को दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण हो गया है, वो बोलता है आई फॉल इन लव। यू नॉट फॉल इन लव, यू फॉलन। सो उसी प्रकार से वो व्यक्ति, देखिए ना किस प्रकार की समाज है। एक पिताजी एक लड़के को, अपने बच्चे, माँ रात रात नहीं सोता है, बच्चा मेरे बच्चा करके क्या क्या नहीं करते हैं, और वो लड़की 18-20 साल की उम्र में हो जाता है, उसकी चेतना में क्या आ जाता है, वो राता रात घर छोड़ के, घर से धन संपत्ति कुछ लूट करके एक पुरुष के साथ चला जाता है। ये संसार की, भौतिक संसार का ये नियम है। ये भौतिक संसार के इस प्रकार का नियम है। व्यक्ति क्या है, इसके अधीन में है। ये ऑटोमेटिकली उसके शरीर के साथ इस प्रकार होता है, वो क्या करेगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है पुंसा स्त्रिय मिथुनी भाव मेतम। ये जगत क्या है, पुरुष और स्त्री की जो आकर्षण है, ये भाव में ये शरीर बंधा हुआ है। तया मिथ्यो हृदय ग्रंथि माहो। उसके बाद एक मिथ्या, एक फॉल्स, आई लव यू, यू आर माई हार्ट। ये हृदय ग्रंथि, हार्ट को हार्ट बंध जाता है। तया मिथ्यो हृदय ग्रंथि माहु अतः गृह क्षेत्र सुत आत वित्त। उसके बाद घर, मेरा संपत्ति, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा बेटा, मेरा बेटी, इसी के अंदर आदमी फंस जाता है। गृह अंधकूप। इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि गृह अंधकूप में बाप जी तुम पड़े हुए हो, आप हरि के आश्रय लीजिए। आप हरि के साथ फाइटिंग क्या करोगे, विष्णु को मारोगे। आप विष्णु जी को मार नहीं सकते हो, हिरण्यकशिपु जी। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि वास्तवता क्या है। भगवान अवतार लेते हैं अलग अलग प्रकार के रूप में, ताकि हम उनको अपनी चेतना में बिठा पाए। हम जितनी भगवान के बारे में हम जानेंगे, हमारा चेतना भगवत चेतना होगी। हमें यह शिक्षा मिलेगा किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से माध्यम से हम अपने परिवार चेतना से, अहम चेतना से हम धीरे धीरे समाज चेतना में जा सके। समाज चेतना से ऊर्ध्व में देश चेतना, देश चेतना के ऊर्ध्व वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबक के ऊर्ध्व जो है वो क्या है, भगवत चेतना। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में पानी डालने से पत्ते पेड़ सबको मिल जाता है, उस प्रकार से यस्मिन् तुष्ट्वा जगत तुष्ट्वा। जब कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान के हर कोई बच्चा को प्रेम करता है। श्रीमद् भागवत गीता में यह श्लोक कहा गया है, क्या कहा गया है, पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभिहस्तिनी सुनिपे सुनिचे न सुपाके च पंडिता समदर्शिना। कोई विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, कोई गांव है, कोई हाथी है, कोई भी हो, जब कोई भगवत चेतना में आता है वास्तविक। ऐसे तो आप देखेंगे कई सारे लोग, हम सब साधना मार्ग में है, हम भले यहाँ पे आपको बता रहे हैं, हम उस लेवल पे आने के लिए बहुत साधना की आवश्यक है। और व्यक्ति जब साधना करता है तो प्रैक्टिस करता है, उसको वो चेतना आ सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो उसको समदर्शी नहीं हुआ कि कीड़ा को भी मारने के लिए सोचेगा कि क्यों मार दूं ये जीव को, क्योंकि ये भगवान की अंश है। तो वास्तविक सेवा भाव तभी आएगा जब ईश्वर के साथ हमारा अच्छी संबंध बन जाए। हम प्रत्येक जीव में ईश्वर देख सकता है और प्रत्येक जीव को हम सेवा करने की भाव भी आ सकता है। जैसे पहले इसलिए बाप से प्रेम करे तो बच्चे से भी प्रेम हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो चला है, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा ले लिया आप सभी के, और माफी चाहता हूं उसके लिए। आज के लिए हम यही कथा विराम देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय,
समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।